नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की। आप लोग देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सरकार है, लेकिन यहाँ पर जिले में आज भी अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस सरकार समझकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर दिन भर लगातार जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अधिकारी कर्मचारियों की तानाशाही से यहाँ पर अन्य मामलों में धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ना तो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हो रही है और जिसके लिए यहाँ पर हौसले बुलंद हैं। दरअसल जिले के यहाँ पर सातों सीट पर कांग्रेस के विधायक और साथ ही जिले का सांसद भी कांग्रेस पार्टी का ही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले की मौखीर के यहाँ पर उप तहसील सावरी में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण में प्रभारी मंत्री कमल पटेल के पहुंचने से पहले कार्यक्रम स्थल पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल काफी लंबे अरसे के बाद यहां पर सावरी में मंत्री के आगमन पर बीजेपी मंडल सावरी के यहां पर पदाधिकारियों और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उनके स्वागत और साथ ही झंडे, बैनर, पोस्टर लगवाई थी। बताया जा रहा है कि यहां पर चीजों को देखकर सौंसर एसडीएम आग बबूला हो गया। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष से यहाँ पर तत्काल हटाने को कहा, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच जमकर बहस भी हुई। अच्छा बना। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2018 में हमने इसको तहसील घोषित की। आज हमने कड़ी कोशिश की इसको तहसील बना देंगे और बहुत सुंदर भवन बना है ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए। लेकिन मैंने फिर कहा कि हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और मैंने घोषणा की है आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला रहे हैं हम। अच्छा बना। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2018 में हमने इसको तहसील घोषित की। आज हमने कड़ी कोशिश की इसको तहसील बना देंगे और बहुत सुंदर भवन बना है ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए। लेकिन मैंने फिर कहा कि हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और मैंने घोषणा की है आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला रहे हैं हम। और चलिए बात उमरिया की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत जीरू ढाबा के पास यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत विक्षत अवस्था में यहाँ पर शव होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर आसपास के लोगों में भी सनसनी फैल गई। आप लोग देखिए यहाँ पर घटना को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि ये 2 से 3 दिनों का यहाँ पर पुराना शव है और घटना के संबंध में यहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि मौके पर थाना पाली से एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी आर के धारिया सहित यहाँ पर पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली भेजा गया। शव की शिनाख्त राजू प्रधान, जिसकी उम्र 23 साल, झीरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 12 पाली के रूप में मृतक की पहचान हुई है। अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है जीरो ढाबा के पास में, जिसकी पहचान राहुल प्रधान के रूप में हो रही है, जो 23 साल का है और उपरोक्त संबंध में अभी पीएम कराया जा रहा है। उसके बाद जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और फिर बात चंपावत की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले यहाँ पर उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिताने के लिए लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही यहाँ पर पदाधिकारियों ने हर की पौड़ी पर दूध का जो है अभिषेक किया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान और युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने सीएम धामी के यहाँ पर चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के लिए मां गंगा में दूध अभिषेक कर प्रसाद वितरण किया है। आगामी 30 मई को चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथी पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। और इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान ने भी कहा है कि जीत वहां पर पक्की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर के बाद देघाट की आसपास के यहाँ पर क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते यहाँ पर देघाट बूंगी धार और मोटर मार्ग पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुरमोली के पास अरमोली गधेरे में यहाँ पर बादल फटने जैसे हालात देखने को मिले हैं। अरमोली गधेरे में यहाँ पर इतना तेज पानी आ गया था कि यहाँ पर देघाट बुगीधार मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा बह गया है। मोटर मार्ग पर बने यहाँ पर 3 स्थानों पर पुलिया भी बह गई है।
और जबकि यहाँ पर बड़े हिस्से में कई ग्रामीणों के यहाँ पर खेतों में पानी से खेत बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि यहाँ पर सड़क के पास से गुजर रही यहाँ पर देघाट बाजार और देघाट भरसोली पेयजल योजना का एक बड़ा हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार चलिए बात करते हैं अब अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में ग्रीन हिल्स संस्था की तरफ से ग्राम पंचायत झड़गांव में यहाँ पर डॉक्टर वसुधा पंत ने ग्रामीणों को यहाँ पर बिच्छू घास की औषधीय और साथ ही पोषक गुणों की ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में बिच्छू घास से यहाँ पर 30 और साथ ही नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने बिच्छू घास को लेकर यहाँ पर कहा है कि नई सफलता हासिल हुई है। वसुधा ने यहाँ पर बिच्छू घास के औषधीय गुणों को देखते हुए 25 लजीज उत्पाद बनाए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिच्छू घास का जो है ख्याल आते ही पहाड़ के लोगों के जहन में उनकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। दरअसल बिच्छू घास यहाँ पर बचपन में बच्चों को डराया जाता था, पर किसी ने यहाँ पर सोचा नहीं होगा कि इससे खाने वाले यहाँ पर कई लजीज प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। हमारे द्वारा इससे जो उत्पाद हमारे रिसर्च के द्वारा जो उत्पाद हमने बनाए हैं, उन उत्पादों को कैसे बनाया गया है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे पहाड़ की बेरोजगारी और पलायन को रोका जाए। हमारी साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वसुधा पंत जी के दिशा निर्देश में मैं भूपेंद्र बल्दिया और हमारी टीम गांव-गांव हर ब्लॉक के 2-2 गांव में जाकर के रोजगार संवर्धन और बिच्छू बूटी का डेली अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जा सकता है और कैसे स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है, इसमें हम अल्मोड़ा जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में जाकर के ये हम लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास कुदरत ग्रीन हिल्स ट्रस्ट के द्वारा जो शीशम घास का बिच्छू बूटी जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके बारे में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर। और से बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो है सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के यहाँ पर बैनर तले उधम सिंह नगर जिला इकाई का गठन किया गया। बुधवार को यहाँ पर कंबोज धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनप्रीत कौर को यहाँ पर संगठन के जिला अध्यक्ष, चंद्रा को यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष और शाहजहां को यहाँ पर महामंत्री, शहनाज को संगठन मंत्री, कुसुमलता को जिला मीडिया प्रभारी और साथ ही गीता बापाला को यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने यहाँ पर कहा है कि सभी पदाधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार की तरफ से दिया जा रहा मानदेय पर्याप्त नहीं है, उनको राजकीय कर्मचारी घोषित करना चाहिए और इसी लड़ाई को अब और तेजी से आगे लड़ा जाएगा। कार्यकर्ती मनप्रीत कौर, आज मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है और गदरपुर वाले सभी लोगों ने, सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा वालों ने सभी ने समर्थन दिया है और मुझे इस पद पे नियुक्त किया है और मैं इस पद पे अच्छी तरह कार्य करूंगी। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अनेक समस्याएं हैं और मुझे गदरपुर से जिला अध्यक्ष जब चुना गया है तो मैं अपनी समस्याएं, जो हमारी समस्याएं ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं इस समस्याओं को हल कर सकूंगी और सभी को अच्छा कार्य कर सकूंगी। और आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ऑब्लिक सेविका ऑब्लिक मिनी कर्मचारी संगठन उधम सिंह नगर की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पे हमारी मनप्रीत कौर जी निर्विरोध चुनी गई हैं, महामंत्री पद पे हमारी शाहजहां जी हैं और उपाध्यक्ष पद पे चंद्रा जी हैं और मीडिया प्रभारी हमारी कुसुमलता हैं। अभी हम और जो कोषाध्यक्ष का पद है वो अभी रिक्त है हमारे यहाँ। और हमने जो इन कार्यकारिणी बनाई है पूरे ज़िले से दूर दूर से लिए है। हमने एक सितारगंज का, एक किच्छा का, एक रुद्रपुर का, एक गदापुर से, सब हमारी ये छूट गई हैं। हमारी संगठन मंत्री शहनाज जी ये संगठन मंत्री के पद पे हैं और ऑलरेडी पहले से भी काम कर दिया और मैं आशा करती हूँ और अच्छा कार्य करेंगी। तो अभी कोषाध्यक्ष का पद हमारे द्वारा छोड़ा गया है और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी उसे भर दिया जाएगा। और मैं चाहती हूँ, मेरी आशा है कि जो हमारी अब उधम सिंह नगर की नई जिला कार्यकारिणी बनी है, एक अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ, बिना किसी स्वार्थ के अच्छे से
रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में यहाँ पर बीती 17 मई को भारत पेट्रोलियम कंपनी के लगभग 25 लाख रुपए कीमत के पाइप चोरी होने के संबंध में यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दीपक बख्शी की तरफ से यहाँ पर थाना रानीपुर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवालय के नगर स्थित यहाँ पर अटल वाटिका के पास भारत पेट्रोलियम गेल गैस के यहाँ पर संयुक्त उपकरण कंपनी के 65 स्टील के यहाँ पर पाइप चोरी हो गई थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एसपी सिटी ने यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यहाँ पर चोरी की जानकारी मिलने के बाद संबंधित धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस टीम की तरफ से यहाँ पर चोरी किए गए 65 स्टील पाइपों से लदे यहाँ पर एक बड़े ट्रक सहित यहाँ पर एक आरोपी को रेगुलेटर पुल के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये 16/17 की रात्रि का घटना है। एक भारत पेट्रोलियम और गेल का संयुक्त उपक्रम से सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अटल वाटिका के पास इनकी पाइप्स रखी गई थी, जो पाइप लगभग 12 मीटर लंबी हैं और 6 इंच चौड़ी पाइप हैं। ये स्पेशली सीएनजी गैस के लिए ही उपयोग में लाई जाती हैं, वो पाइप हैं। चोरी की घटना करने वाले थे और एक ट्रक में लगभग 65 पाइप बरामद की गई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इस समय 25 लाख रुपए है। और चलिए बात अब केदारनाथ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड के अब व्यापारियों ने भी यहाँ पर 20 मई को बंद का ऐलान कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर गौरीकुंड में यहाँ पर 6000 तीर्थ यात्रियों के रहने की व्यवस्था है, मगर प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों को दोपहर 2 बजे के बाद गौरीकुंड नहीं भेजा जा रहा है। व्यापारी सुबह निकलकर सीधे केदारनाथ धाम को जा रहे हैं और जिस कारण रात के समय उनके होटल लॉज खाली पड़े रहते हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गौरीकुंड के यहाँ पर समस्त व्यापारियों में यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्थाओं से आक्रोश बना हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में यहाँ पर मां पार्वती का गौरा माई मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु गर्म कुंड में यहाँ पर स्नान करने के बाद बाबा केदार की यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड के यहाँ पर व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर हर दिन दोपहर 2 बजे के बाद तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है, जिससे गौरीकुंड का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। छह मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए। 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा को। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक वहाँ पर लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, पानी वहाँ पर समय पर नहीं आ पाता है और वहाँ पर लाइट की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। और गंदगी पूरी कबाड़ जो बाजार से उठाया जाता है, सारे कबाड़ मंदाकिनी में प्रभावित किया जाता है। ना वहाँ पर डंपिंग जोन की व्यवस्था हो पाए कबाड़ के लिए, ना कुछ हो पाए। अधिकारी को फ़ोन किया जाए, डीएम साहब को हम फ़ोन करते, कई बार तो डीएम साहब हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हम साहब को फ़ोन करते हैं, ऐसे हम साहब हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कई बार उनको लिखित में बोला गया है, कई बार मौखिक बोला गया है, वहाँ अधिकारी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो व्यापारी हैं उनकी समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आज भी बैठक की जा रही है और आज शाम तक इसको सुलझा लिया जाएगा। और इसे बात लक्सर की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर लक्सर क्षेत्र के करीब 40,000 किसान यूरिया खाद और साथ यहाँ पर जीएपी खाद के लिए यहाँ पर गन्ना समिति और साथ ही सहकारी समितियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समितियों पर ना तो यूरिया है और ना ही यहाँ पर डीएपी खाद मिल पा रहा है और ना ही जल्द ही यहाँ पर आने की कोई उम्मीद है। दरअसल समितियों से बीके खाद का डाटा ऑनलाइन नहीं हुआ है और इससे सरकारी दस्तावेजों में भी अभी समितियों पर स्टॉक मौजूद दिखाई दे रहा है। लक्सर तहसील में यहाँ पर 40,000 से भी अधिक किसान हैं और इन किसानों को यहाँ पर इस समय अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल के साथ यहाँ पर पशुओं की हरे चारे के लिए यहाँ पर बोई गई चेरी, ज्वार और साथ ही बाजरा की फसल में यहाँ पर डालने के लिए यूरिया खाद की भी आवश्यकता हो रही है। ऐसे में यहाँ पर किसानों को ना तो डीएपी मिल पा रहा है और ना ही यूरिया खाद मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही अब किसानों के सामने परेशानी भी खड़ी हो गई है। हमने जो हमारे डॉक्टर हरभजन सिंह हैं उनको हमने अपनी डिमांड लगा रखी है, भेज रखी है और इसी सप्ताह जल्दी जल्दी खाद आ जाएगा और सबसे पहले किसानों की खाद की पूर्ति की जाएगी। 2 कट्टे यूरिया के लेने थे, किसी समिति में मिले नहीं। अब बाजार तो लेना नहीं चाह रहे,
सच्चाई यहाँ के यूरिया की जब जब किसान को जरूरत पड़ो वह किल्लत होनी होनी, ये शासन का फेलियर है। चाहे बीज की जरूरत पड़ो किसान को वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, खाद की जरूरत पड़ो वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, गन्ना बेचना होगा वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, ये भीड़ इकट्ठी करके किसानों को आपस में लड़ाना देना दवाना कुछ है नहीं। बस किसान अपना डंडे बजाता फिर हो जाओ, पूरा दिन वीरान करेगा, मिलने का कुछ नहीं। समिति बार बार इफ़को एरिया मैनेजर से संपर्क में है और वो कह रहे हैं एरिया मैनेजर कि इसी सप्ताह डीएपी और यूरिया दोनों की रैक लग जाएगी और हमें भरपूर मात्रा में खाद मिलने की पूरी उम्मीद है। किसानों की समस्या हमारे लगभग किसान अभी 25% किसानों की डिमांड अभी उसमें है, कुछ की पूर्ति हो गई है। और इसके बाद लक्सर की करेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर लक्सर में अपात्र राशन कार्डों को यहाँ पर सरेंडर कराने में अब खाद्य विभाग के भी यहाँ पर पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें लक्सर क्षेत्र में यहाँ पर अपात्रों की भी संख्या हजारों में होना बताया जा रहा है। अभी तक मात्र 20 राशन कार्ड यहाँ पर विभाग के दफ्तर में सरेंडर हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर डेडलाइन 31 मई घोषित की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर खाद्य मंत्रालय ने भी जो है एक विशेष आदेश जारी किया है, जिसके तहत यहाँ पर ऐसे तमाम राशन कार्ड धारक अपात्र माने जाएंगे जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये है या फिर जिनके पास अपना 1100 फीट से भी अधिक का मकान है और साथ ही यहाँ पर या दुपहिया और साथ ही चौपहिया वाहन है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रैक्टर आदि साधन हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर सरकारी महकमों से सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि यहाँ पर अपात्र की यहाँ पर श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा सभी राशन दुकानों पर बैनर लगाए गए हैं पात्रता के, और इसकी अवधि 31 मई है। यदि तो उनके प्रति जांच बैठा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।